जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। नमो राख भाई, नमो राख भाई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सियाराम बाबा कल ब्रह्मलीन हो चुके हैं। शाम होते होते उनका शरीर पंच तत्व में भी समाप्त हो गया। जो शरीर था ब्रह्मलीन तो वो हमेशा ही से थे, क्योंकि सिवाय भगवान के उनके जीवन में कुछ था नहीं। इतने भगवत प्रेमी अनन्य भक्त और ऐसे संत संसार में बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। बड़े भाग्य के अब पुण्य भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब हरि की कृपा होगी तभी ऐसे संतों का जीवन और चरण स्पर्श हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जाते हैं, कहते हैं कि जियत न दीने कोरा और मरे बधाए दे चोरा। जियत बाप को दंगा में दंगा और मरे नवारे गंगा। वो वाली बात है। संत तो जीते जी भी हमारे लिए भी हैं और जाने के बाद भी हमारे लिए। तो सियाराम बाबा के जो जीवन चरित्र की कुछ बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि एक सियाराम बाबा की बड़ी अच्छी बात थी, जो उनकी चाय थी। जो लोग सुबह चाय पीते हैं वो लोग बड़े ध्यान से इस बात को सुने कि चाय हो तो जीवन में कैसी हो। सियाराम बाबा जैसी चाय हो, जो कोई भी आप सब कोई गया हो उसने देखा होगा, अनुभव किया होगा। जो लोग भी वहाँ जाते थे उनको बाबा चाय देते थे सुबह जो उनकी केटली में रहती थी। और वो उनकी केटली ऐसी थी, वो चाय कभी ख़त्म नहीं होती थी। कभी भी उनकी चाय कभी नहीं ख़त्म होती थी। यह एक रहस्यमयी चाय थी और उस चाय का स्वाद भी बहुत गजब का। ये थी उनकी केटली वाली चाय। दूसरी जो उनकी रहस्यमयी बात थी सियाराम बाबा की, वो यह थी कि वो कभी वो माचिस का उपयोग नहीं करते थे। अपनी पूजा में माचिस का उपयोग नहीं करते थे। वो यूं ही हाथों से अग्नि प्रकट करके और हनुमान जी को या सबको आरती कर देते थे। यह उनकी दूसरे जीवन का रहस्य था। तीसरा उनके जीवन में यह रहस्य था कि जैसे मान लो एक कोपिन धारण करने वाले और 10 रुपया लेने वाले, जैसे आपने 500 रुपये उनको दिए तो वो 500 रुपये नहीं रखते थे। हाँ, 490 आपको वापस कर देंगे और मात्र 10 रुपया रख लेंगे। ऐसे किसी मोह ममता से लिप्त न रहने वाले संत हमारे सियाराम बाबा। तो वो पैसे वापस कर देते थे सबको और 10 रुपया रख लेते थे। और वो क्या करते थे, और फिर भी सोचो 10 रुपये की क्या वो है। फिर भी उन्होंने जब नर्मदा तट के लिए उन्हें सोचा तो उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसों का नर्मदा मैया के लिए उन्होंने दान कर दिया, क्योंकि वो नर्मदा माँ को अपनी माँ मानते थे। यह थे उनके जीवन की। चौथी बात थी कि मतलब आपको वो ऐसे लगेंगे बड़े सरल संत के जैसे, उनको सुनाई नहीं दे रहा। वो ऐसे जो अभी आपको दिखें, लेकिन उन्हें सब कुछ सुनाई देता था। जैसे कि हमारे गुरुदेव चित्रकूट पीठाधीश्वर हैं। सब संसार समझता है कि उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी यह अनसुनी बात सत्य घटना उनको सब दिखाई देता है। लेकिन पूजा करेंगे कभी तो किसी का सहारा लेके करेंगे, सहारा लेके सब कुछ के इनका काम। जैसे गुरुदेव भगवान क्या है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। संतों का कार्य भगवान क्या देते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वही जो उच्च कोटि के संत होते हैं जैसे प्रेमानंद महाराज जी को देख लो, जिनकी कोई मान लो जिनकी किडनी खराब हो जाती है, वो बिस्तर पर डले डले ऐसे करते रहते हैं। अरे आधे तो वह डर के ही मारे मजे, किडनी खराब होगी अब तुम मरे, इतना डर बैठ जाएगा मृत्यु का। लेकिन उनको देखो, प्रतिदिन सत्संग करना, वृंदावन की परिक्रमा लगाना, ये क्या जीते जागते आपको प्रमाण नहीं है।
ये इनके रहस्य हैं। इन रहस्यों को तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये अब भगवत भजन में इतने लीन हो जाते हैं कि सिर्फ इन्हें अपने भगवान के सिवाय किसी पे भरोसा नहीं रहता है। इसलिए भगवान 24 घंटा एक रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा हम आपको समझाएंगे, जिसमें है कि भगवान राम के मुख से कही हुई चौपाई यही है कि करहूँ सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। रामचरितमानस की यह चौपाई है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा एक माँ की तरह करता हूँ। तो बताओ, माँ खुद भूखी रहेगी, बेटे को खिलाएगी, माँ अपन सारी रात जागेगी, बेटे का ख्याल रखेगी। माँ से मतलब पूरा पालने में पूरा माँ का अधिकार है। तो हमारे जीवन को चलाने में कौन है? परमात्मा है। ये तेरे रहस्य। तो सियाराम बाबा के ऐसे अद्भुत रहस्य, जैसे माचिस का रहस्य, पैसे न लेने के बाद भी पैसे देने का रहस्य, जैसे चाय में केटली में चाय कभी ख़त्म ना होने का रहस्य, नर्मदा जी चढ़े तो उनके इधर कमर से ज़्यादा नर्मदा जी उनको डुबा नहीं पाए और नर्मदा खूब चढ़े, सब हट जाए लेकिन वो ना हटे। तो ये सारे रहस्य थे। इन रहस्यों को अब आप जिन जिन लोगों ने देखे हैं वो लोग तो उसका अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे अपने जीवन में। और जो नई पीढ़ी आएगी वो ये कहेंगे अरे ये तो असत्य घटना है। जैसे कि कई बार आपने देखा हो, कई संतों ने, एक नहीं, जैसे पोरसा में नागाजी बाबा हैं, जमुना बाजार में हमने बाबा श्याम सुंदर दास थे, उनने भी एक बार, ऐसे कई अनेक संत थे जिन्होंने पानी में पूड़ियाँ सेकी हैं, जिनने पानी में पूड़ियाँ सेक दी। कैसे? अपने तपस्या के बल से। लेकिन आज हमें क्या लगता है, अरे जे तो सब किसी से कहा को उनने अरे जे तो बहुत बेर हमने सुन लगे जी बात, आओ जे तो लोगों की बात है कि पानी पूरी सेक दी, पानी से रहस्य बन के रह जाती। ऐसे ही 10 साल बाद जब हमारी नई पीढ़ी होगी तो वो कहे करेगी अरे ऐसा कैसे, हाथ से माचिस कैसे बन जाती, हाथ से आग कैसे लग जाती थी। लेकिन था, उनके पास दिव्य शक्तियाँ थीं। वे स्वयं भगवान का अपने विशेष पार्षदों को इसी रूप में भेजते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं और तुम्हारे सियाराम बाबा थे, हमारे गुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर हैं। हाँ, जैसे हाँ अब उनके शिष्य हैं ये बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री। अब इनका तो पता लगेगा, अभी इन्हें आप संत नहीं कह सकते हो। ये तो युवा हैं, नया कार्य कर रहे हैं, नया कार्य के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उनका उन कार्य में सहयोग प्रदान करें और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो सफल भी होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जरूर सफल होंगे। लेकिन हमारे सियाराम बाबा के अद्भुत रहस्य यदि आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमने कल एक ब्लॉग बनाया था, उसमें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि की, क्योंकि हम बहुत मतलब ऐसे संतों के एक थोड़ा भी कार्य हमारे जीवन में हमें शिक्षा देता है। ये हमारे जीवन में साक्षात भगवान का रूप है। जो भी संत हम आज की तारीख में जिनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे जीवन में स्वयं भगवान है। और ये मान के चलो, वो कुछ भी बात कह रहे हैं वो बात सत्य होनी ही होनी है। कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं संत। जो लोग कहते हैं, कई बार मीडिया बोलती रहती है चित्रकूट पीठाधीश्वर उनने की भविष्यवाणी, उनने की भविष्य, ऐसे संतों के बारे में भविष्यवाणी नहीं करती हैं। वो तो भगवान की वाणी बोलती हैं कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे परि जाए फीका, ओ संत बचन पत्थर की लिखा। संतों की वाणी पत्थर की लकीर होती है, इसलिए संतों पे भरोसा रखो। संत की जो तपस्या आपको दिखती है उसको बारंबार नमन करो, आप भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करो। जिसने कल कर दी हो बहुत अच्छी बात है। जो भाई बहन यूट्यूब चलाते हो वो भाई बहन या हमारे ब्लॉग पे आकर के
श्री सियाराम बाबा को या अपने ही ब्लॉग बना करके सब बाबा सियाराम को अंत समय में अपने अपने घर में 2, 5, 10 मिनट का मौन धारण करो और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करो, क्योंकि ऐसे संत का जाना हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर का जाना होता है। ऐसे संतों के बारे में हमें चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है और उनके बताए हुए मार्गों पर भी हमें चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ग्रस्त उनके किए हुए कार्यों को, जैसे वो रामचरितमानस को इतना क्यों पढ़ते थे, वो 12-12, 14-14 घंटे रामचरितमानस पढ़ते थे। अगर हमारे संत कहते हैं तुम 5 दोहा पढ़ो, तो अपने जीवन में हम गृहस्थ भी 5 दोहे रामचरितमानस के पढ़ें, क्योंकि 5 दोहे ही हम गृहस्थों का कल्याण कर देंगे। यह सियाराम बाबा की सुनी बातें थी, जैसे कि उनका नाम ही क्यों सियाराम बाबा पड़ा, उनका इसलिए सियाराम बाबा पड़ा, नाम तो उनका दूसरा है और हम संत का लेंगे भी नहीं, क्योंकि संत का, गुरुदेव का, इतने बड़े बड़े संतों की जीवा से अपने बड़े बुजुर्गों का नाम लेना अच्छा नहीं। जो सियाराम नाम पड़े, वो तो अपन सीताराम 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 बोलते ही है, तो उनका नाम पड़ा। उनने मौन धारण किया, खड़े रह कर के 10-11 साल कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या के बाद जब भी वो बोले तो जय सियाराम बोले, इसलिए उनका नाम सियाराम बाबा पड़ गया। यह थी उनकी जीवन की कहानियाँ और उनकी सत्य घटनाएं। उनका जो भी था, चमत्कार कहो, घटनाएं कहो, कहानी कहो, उनकी भक्ति कहो, उनका अनुराग कहो, उनका प्रेम कहो, उन्हें भगवत रूप कहो, उन्हें चाहे कुछ भी आप कहो, लेकिन उनको चरणों में हम सब देशवासियों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, सत सत नमन करना चाहिए। ऐसे संत हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में भी ऐसे संतों का आगमन होता रहे, जिससे कि बच्चे सद्मार्ग पर चलते रहें। अब हमारी आपकी कितना जीवन है, भरोसा तो नहीं है एक सांस का भी, क्योंकि एक सांस का भी पता नहीं है। परमात्मा ने हमको एक सांस 10 सांस कितनी दे रखी है। हमेशा अपनी जाने की तैयारी में रहो, हमेशा भगवत भजन और चिंतन करते रहो, लेकिन सांस सांस का पता नहीं है। सांस सांस में बसा लो राम, ना जाने कब आ जाएंगे तुमको लेने श्री भगवान। यदि सांस सांस में राम बसा लोगे तो तुमको श्री भगवान लेने आ जाएंगे, वरना न जाने कौन आएगा। ये संतों से प्रमाण देखो, 81 को जन्मे 81 को गए सियाराम बाबा। ये इनसे जैसे, और उनने कह भी दिया था मैं 81 को ही जाऊंगा। मेरी माँ ने भी बहुत भजन करती थी, बहुत भजन करती थी। मेरी माँ मेरे जीवन में बहुत बड़ी संत थी, बहुत बड़ी संत थी। उनने भी अपने जाने का टाइम बता दिया था कि मैं 1 बजे जाऊंगी आज रात्रि को। तो मरने से पहले एहसास होता है जब बता देते हैं, और संत लोगों को तो सब कुछ पता रहता है। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अभी तो मैं सबकी छाती पे मुँह मन लूँगा, 100 वर्ष के बाद जाऊँगा। तो संतों को सब पता रहता है, क्योंकि वो भगवान के प्रिय भक्त हैं। भगवान मतलब उनके बहुत निकट हैं, उनके बहुत निकट हैं भगवान, इसलिए उन्हें सब कुछ पता है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।